सुनेंगे तो शायद आपके आंखों में आंसू भी आ जाएगा। 2008 से यह बेटी 2025 तक भटक रही है। इसको देश का न कोई न्यायालय और न कोई मंत्री न कोई नेता न्याय दिला पाया। माँ को मेरे सामने जिंदा जला दिया गया, उस केस को बंद करवा दिया गया। मेरे साथ छेड़खानी होता है ना। अच्छा, मेरे पापा के बड़े भाई करते हैं और छेड़खानी में बहन जो है पवन सिंह के पास भी चली गई उस समय जब चुनाव लड़ रहे थे, और उस समय बहन के साथ बहन का वीडियो भी आया था कि न्याय दिलाएंगे पवन सिंह। लेकिन अब पवन सिंह से आस टूट गया, तो अब फिर से चुनाव बिहार में चल रहा है छपरा में, और छपरा में फिर बहन खेसारी से उम्मीद लगा के आ गई। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री जी का जनता दर्शन होता है, उसमें तो मैं बहुत बार गई, वहाँ ऑनलाइन भी करवाई, ऑफलाइन भी, मतलब जो भी था किया, पर रिजेक्ट हो जाता है ना, नहीं होता है वो। बड़े लोगों से मिली है, राहुल गांधी जी से मिली, राहुल गांधी जी से भी मिली पर्सनली। और मैं चिराग भैया से मिली। अच्छा, चिराग पासवान जी से भी मिल चुके हैं, कब मिली हैं? अरे चिराग पासवान तो बहुत बड़े नेता है, सत्ता में है। तो सत्ता में है तो मेरा काम तो कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? चाहिए ना, उनके पास पावर है। पावर किस लिए होता है? एक बहन को परेशान हो रही है देखने के लिए। देश की नारी, देश की बेटी की सुरक्षा की बात की जाती है, शिक्षा की बात की जाती है, और न्याय की बात की जाती है। महिला आयोग हमारे देश में राज्यों में काम करता है, महिलाओं के अधिकार की बात करता है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा हो तो जो है कि न्याय दिलाने की बात करता है। और वहाँ पर आपके साथ जो है कि न्याय पे न्याय जो है कि, और वो भी 2018 से 2025 आ गया, 17 साल हो गया, और 17 साल में जो है कि आपको न राहुल गांधी न्याय दिला पाए, न जो है चिराग पासवान दिला पाए, न पवन सिंह दिला पाए, और न नीतीश के कार्यालय में जनता दर्शन में गई है, वहां पर भी आपको न्याय नहीं मिला। और भी कोई, मनीष कश्यप के पास भी गई हैं। अच्छा, मनीष कश्यप जी का भी एक वीडियो आया था, वो आप ही के साथ था क्या? हाँ, डांट लगा रहे हैं, तो उस बीच में कह रहे हैं कि हम आपको जो है कि कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, तो हम आपको न्याय कैसे दिला? तेजस्वी जी के पास गई। अच्छा, तो हाँ, वहाँ मैं कब से जा रही हूँ, जब से कुछ वोटर आई कार्ड से जुड़ा हुआ कुछ चल रहा था मीटिंग, हाँ। उसी टाइम से मैं जा रही हूँ कि कभी तो मुलाकात हो जाए, तो नहीं हुआ ऐसा। तेजस्वी यादव के कार्यालय में आप गई थी या आवास पर गई थी? नहीं, उनके आवास पे मैं गई। आवास पर गई थी। जिस प्रकार से हमारे भारत सरकार का एक नारा है देश में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हम उसी देश में एक ऐसे बेटी से मिलाने जा रहे हैं जो कि इस घटना को सुनकर आप शर्मसार हो जाएंगे, और शायद आप इतने जो है कि यह घटना सुनेंगे तो शायद आपके आंखों में आंसू भी आ जाएगा। यह एक बिहार की बेटी है, और बिहार की बेटी देश के बड़े बड़े नेताओं के सामने अपने न्याय के लिए भीख मांग चुकी है, और बिहार में जो सत्ता है उस सत्ता के भी सामने जो है कि यह अपने न्याय के लिए जो है कि आवाज उठा चुकी है। लेकिन आज तक यह जो है कि लगभग 2008 से यह बेटी 2025 तक भटक रही है। इसको देश का न कोई न्यायालय और न कोई मंत्री न कोई नेता न्याय दिला पाया। आज हम उसी बेटी से मिलाएंगे कि क्या यह बेटी जो है कि इसको न्याय देने वाला इस पृथ्वी पर, इस भारत में कोई है नहीं। आज जो है कि पूरा सत्ता, पूरा प्रशासन और पूरा सरकार इसके लिए, न्याय के लिए खड़ा नहीं हो सकता। आज यह खेसारी लाल यादव के जो है कार्यालय में छपरा में आई हुई है बेटी भीख मांगने के लिए कि हमें न्याय दिला दे। यह खेसारी लाल यादव से उम्मीद लगा के आई हैं, क्योंकि यह बड़े बड़े खेसारी लाल से बड़े बड़े लोगों से मिल चुकी हैं, और अपनी जो है कि अपनी गाथा गा चुकी हैं, रो चुकी हैं, अपने जो है कि उस शोषण के, उस अपराध के, जो इनके साथ अपराध घटनाएं घटी है, वो सारी कुछ व्याख्या में बता चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं किया है। आइए इस बेटी से मिलाते हैं। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम पूजा कुमारी। आप पूजा कुमारी कहाँ से हैं? मैं काराकाट क्षेत्र से हूँ। काराकाट क्षेत्र से हैं। तो आप जो है कि छपरा में आई हैं खेसारी लाल यादव के लिए, के यहाँ, तो क्या आपको किस लिए आई है? मैं इनसे मिलने आई हूँ इसलिए कि मेरी माँ को न्याय मिल जाए और मुझे मिल जाए। तो आपके साथ क्या घटनाएं घटी है, मतलब माँ को न्याय दिलाना, आपको न्याय दिलाना, क्या घटना है? थोड़ा घटना के बारे में बताइए जो आपके साथ मेरी घटित हुआ। माँ को मेरे सामने जिंदा जला दिया गया, उस केस को बंद करवा दिया गया। ये कब की घटना है, कब मतलब ये ऐसा तो हुआ? 2008 का घटना है। अच्छा, मतलब क्या मामला था, 2008 में क्या हुआ है, थोड़ा सा उस पूरा हमसे आंगन में पानी गिर गया था। मैं बच्ची थी, मेरी छोटी बहन 6 मंथ की थी, हमसे पानी गिर गया था। इसके वजह से झगड़ा वो लोग किए, मेरे पापा के मतलब भतीजी लोग, और
झगड़ा होते होते मेरी माँ को बहुत वो लोग मारे, और मेरी माँ जब बेहोश हो गई तो उनको जिंदा जला दिया गया। पानी गिरने के लिए आप झगड़ा हुआ परिवार में, और फिर जो है कि आपके चाचा लोग के लोग ही। वो लोग मेरे चाचा नहीं है, बस मेरे पापा के भाई है। अच्छा, पापा के भाई है। हम्म, तो रिश्ता में तो चाचा ही लगेंगे। मान लीजिए इस समय आप नहीं मैं उन कहना लोग चाह रहे। से रिश्ता नहीं रखती। हाँ, मान लीजिए रिश्ता आप नहीं रख रहे हैं क्योंकि वही जो है कि आपके अपराधी हैं। तो पानी गिरा, उसके कारण जो है झगड़ा हुआ परिवार में, और वो आपके मम्मी को जान सहित उसी समय जी उसी दिन मार दिए। नहीं, या उस दिन मेरी मम्मी एक्सपायर नहीं हुई थी। हाँ। मेरी माँ को जिंदा जलाया गया था 8/8/2008 को, हम्म, और मेरी माँ आई थी 15 अगस्त को, हम्म। और 20 अगस्त को एक्सपायर हो गई थी। इसमें जैसे पानी गिराने के लिए का झगड़ा था, या जमीन वमीन का कोई नहीं नहीं, मामला था? पहले से जमीनी विवाद था। पहले से जमीनी विवाद था आपके पापा के भाई के साथ? हाँ, नहीं भाई के साथ कोई थोड़े लड़ता है, वो तो अपने मतलब बाप से पापा लड़ के, रहे थे। अच्छा पिताजी से लड़ रहे हाँ, थे। तो क्या वो चाहते थे कि हम सारी जमीन हड़प लें? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पापा को लोअर कोर्ट से डिग्री मिल गया है। अच्छा, जमीन का। हाँ, और वो डिग्री मिल गया है, फिर भी वो लोग पटना हाई कोर्ट में अपील किए हैं। हम्म, और फिर भी वो लोग मतलब मेरा प्रॉपर्टी दखल किए हैं, अच्छा। तो मेरे पापा ऐसे क्यों करेंगे। तो प्रॉपर्टी आपके पिताजी के नाम है वर्तमान में? नहीं अभी नहीं। आपके पिताजी हैं कि नहीं है? हाँ, मेरे पापा हैं। कहाँ पे हैं इस समय? गांव है। गांव पे हैं। तो बुजुर्ग हो चुके हैं या अभी चलते फिरते हैं? नहीं, मेरे पापा बुजुर्ग हैं, मतलब लगभग उनका 60-62 साल उम्र हो गया। तो आप एक बेटी हो के आपके पिताजी नहीं आए हैं जैसे मेरे यहाँ पे, पापा या फिर? कैसे आते हैं, मेरी छोटी बहन घर पे है। अच्छा, छोटी बहन है, आप बड़ी हैं, जी भाई नहीं है आपके? नहीं। तो आप न्याय जो आपको न्याय नहीं मिला वहाँ के लोकल प्रशासन में, आप एफआईआर वगैरह नहीं कराई, या आपकी माताजी को जला कर मार दिया गया, तो क्या उनको गिरफ्तारी नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुआ उन लोगों पर? देखिए, मैं ये क्या बोलूं, आप लोग तो रिपोर्टर हैं, आप लोग को पता होगा कि कछुआ थाना बहुत ज्यादा लचर है। अच्छा। वहाँ पर कुछ काम होता नहीं है। वहाँ पे अगर मर्डर हो जाएगा तो पता रहता है, ऐसा नहीं है, पता रहता है कि मर्डर होने वाला है। हाँ। मैं ये बोल रही हूँ कि पता रहता है, पर वो लोग मर्डर होने के बाद जाते हैं। अच्छा। कछुआ थाना में ऐसा होता तो है। मान लीजिए माताजी को जला दिए, माताजी हॉस्पिटल में भर्ती हुई होंगी, हाँ, तो क्या उन पर जो है हत्या का केस दर्ज आप लोग कराई थी? नहीं पर भारी क्योंकि साहब केस नहीं वहाँ ले पे तो रहे। तुरंत केस जो है कि लिखा जाता है और तुरंत अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि उसी यह टाइम घटना मेरे ऐसी। पापा तो नहीं करवा सकते थे, क्योंकि मैं बच्ची थी, मेरी छोटी बहन 6 मंथ की थी, मैं 9 साल की थी, और मेरे पापा अकेला थे, हाँ। तो उनको हर चीज देखना पड़ा, तो उस टाइम वो केस कैसे करते। अच्छा, उस समय केस नहीं हुआ था? नहीं, मेरे पापा उस टाइम केस नहीं किए, अच्छा। या किए भी तो मुझे याद नहीं है, अच्छा। क्योंकि मैं बच्ची थी। मैं जो देखी हूँ वही आपको बताऊंगी, जो मुझे पता है वही बताऊंगी। आपकी मम्मी की डेथ कब हो गई, मतलब उस घटना के बाद कितने दिनों बाद हुई? लगभग 8-10 दिन मेरी माँ जिंदा थी, क्योंकि 8 अगस्त को जलाया गया था, 20 अगस्त को मेरी माँ एक्सपायर कर गई। एक्सपायर हो गई तो थी। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई हुई उन लोगों नहीं, पर? प्रशासन तो कभी आया ही नहीं कभी आया मेरे ही घर नहीं? पे। नहीं, मेरी माँ से कोई बयान कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आप कैसे, मतलब आपके अंदर ये आया, या आपकी मम्मी की जो हत्या हुई है, आपको लगा कि नहीं ये हमारे मम्मी के साथ गलत हुआ है, हम लोग के साथ गलत हुआ है, तो मैं आप उसी कब टाइम एफआईआर समझ आई कराई? हूँ। अच्छा, उसी टाइम से। हाँ, मैं उसी आप टाइम, एफआईआर कब कराई हैं उनके खिलाफ? उसी टाइम हुआ था। मेरे पापा लेकर के चले 2008 में गए ही? थे। हाँ हाँ हाँ, बस मतलब उसके 1 या 2 दिन बाद मेरे अच्छा पापा ने रजिस्ट्री किए थे। अच्छा, हाँ, डिहरी से शायद। जमीन का, डिग्री नहीं का नहीं अभी नहीं, नहीं हुआ था? केस जो होता है वो रजिस्ट्री किए थे, थाना में होता है। एफआईआर दर्ज कराए थे, मतलब मरने के 2 दिन बाद ही जो है नहीं कि? नहीं, मरने से पहले अच्छा, मरने जलाया से गया था, पहले तो मेरी माँ को लेकर के हॉस्पिटल गए थे, और वहीं से मेरे पापा किए थे केस। एफआईआर किए थे, हाँ। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, जब मेरी आज माँ तक, एक्सपायर आज हो तक गई। जो है कि उनके खिलाफ कोई नहीं एक्शन हुआ है, नहीं। वैसे ही घूम रहे हैं? हाँ, वो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। अब क्या आपको वो परेशान, अभी भी परेशान वो लोग करते हैं मेरे आपको? साथ छेड़खानी होता है ना। अच्छा। मेरे पापा के बड़े भाई करते हैं, और छेड़खानी में अब आप ये बोलिएगा कि आपके साथ ये वो, तो छेड़खानी बहुत सारा तरीका का होता है। मैं एक लड़की हूँ, भारतीय नारी हूँ, अगर आप मेरे बॉडी में टच करिएगा तो वो भी तो छेड़खानी ही हुआ ना। जी जी, गलत बताइए। तरीके से अगर कोई टच करेगा तो है। हाँ। लेकिन शासन प्रशासन तो जो है कि कहती है कि व्यवस्था सुशासन की चल रही है, ठीक चल रही है, तो यहाँ पे आपके साथ छेड़खानी हो रही थी, आपके साथ जो है कि बदसलूकी हो रही थी, तो आपने शिकायत अपने लिए नहीं थाना में कही? मैं बहुत बार की।
अच्छा, मेरे पास उसका प्रूफ भी है। कौन तो से थाने में की थी? कछुआ थाना। कछुआ थाना। जी। तो वहाँ पे कोई पुलिस के द्वारा आपको प्रोटेक्ट नहीं दिया गया नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं और हुआ। उनको रोका भी नहीं गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग तो बोल देते हैं कि 70-75 साल का बुढ़ा है, क्या करेगा। मैं प्रूफ दिखाती हूँ तो हमको डांट उठ देते हैं लोग। कुछ नहीं होता है। प्रूफ दिखाती है कहाँ? थाने में तो थाने वाले ही पुलिस प्रशासन डांट देता है हाँ, आपको। वो लोग डांट देते हैं। तो फिर उसके बाद आप कहाँ कहाँ गई हैं, मतलब किसके किसके यहाँ गई हैं? अगर आपकी सुनवाई वहाँ नहीं, आपने डीएम एसपी के यहाँ गई हैं हाँ, जिले के? एसपी साहब के पास तो मैं इतना बार गई कि मुझे खुद याद नहीं है कि मैं कितना तो बार गई। एसपी साहब का क्या जवाब था? क्या कोई एक्शन था या वो भी न्यूट्रल ही थे, कुछ नहीं कर अगर रहे? ऐसा कुछ एक्शन लेते तो मैं यहाँ थोड़े आती, अच्छा। या इधर उधर भटक तो थोड़े। आपको लगता है कि जो हमारे आपके अपराधी हैं वो कुछ ना कुछ मिली भगत है या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपके केस को दबाया जा रहा है, आपको दबाया जा रहा वो लोग किए हैं तो दबाएंगे ही ना, कुछ ऐसा तो करेंगे ही ना कि दब जाए, हमको सजा ना मिले। है? वो तो कोई भी इंसान चाहेगा। तो आप कहाँ कहाँ तक न्याय के लिए चली गई, किसके किसके यहाँ? मैं फर्स्ट टाइम पवन सिंह के पास गई थी। अच्छा, पवन सिंह के पास। जी। किस समय गई थी पवन सिंह के जब पास? वो हमारे तरफ चुनाव लड़ रहे थे। 2024 में काराकाट से जब चुनाव लड़ रहे थे तो आप पवन सिंह के यहाँ गई थी। तो क्या पवन सिंह के से मिली हैं आप? वो वीडियो तो आप देखे ही होंगे। वीडियो देखे हैं हम। जी बिल्कुल, आपका याद आ रहा है। तो फिर पवन सिंह ने न्याय दिलाने के लिए आप कहा तो क्या हुआ, कुछ आगे? वो तो मेरे कॉल नहीं रिसीव करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर कॉल ही नहीं रिसीव किए? तो पवन सिंह की जो है कि देख सकते हैं कि यह बहन जो है पवन सिंह के पास भी चली गई उस समय जब चुनाव लड़ रहे थे। और उस समय बहन के साथ बहन का वीडियो भी आया था कि न्याय दिलाएंगे पवन सिंह। लेकिन अब पवन सिंह से आस टूट गया, तो अब फिर से चुनाव बिहार में चल रहा है छपरा में, और छपरा में फिर बहन खेसारी से उम्मीद लगा के आ गई हैं। उसके बाद पवन सिंह की मान लीजिए 24 में गई, उससे पहले भी आपकी कौन किनके किनके यहाँ गई थी न्याय दिला न्याय मांगने? उसके पहले तो मैं कोई मतलब नेता लोग के पास तो गई नहीं थी। अच्छा, सिर्फ मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रही थी। मतलब 2008 से 2023 तक 24 तक आप कोर्ट कचहरी का ही दरवाजा खटखटाई हैं, लेकिन कोई आपके लिए न्याय नहीं दिया? नहीं, नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि मेरा केस भी दबवा दिया गया। मैं बहुत ज्यादा कोशिश की, डीजीपी साहब ये वो, हर जगह गई। आपके साथ साथ पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जाता है? हाँ, आज भी मैं एक रूम में रहती हूँ। आप लोग को भी पता होगा कि अगर आधा घंटा लाइट कट जाए तो परेशान हो जाते होंगे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, अंधेरे पर में मैं सब। ऐसे करती हूँ जैसे कि क्या बताएं, एक बार आप लोग आकर के देख सकते हैं। नहीं, न्याय मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। कल अगर देख रहे होंगे लोग खेसारी लाल यादव के यहाँ आप उम्मीद लगा के आई हैं तो उनसे आप मिलेंगी। देखिए आप आगे क्या उम्मीद लगता है, आप खेसारी पवन सिंह के यहाँ गई नहीं कुछ को, खेसारी लाल यादव से उम्मीद है आपको? उम्मीद है तभी तो गई। उम्मीद होना चाहिए। इसके बाद नेताओं लोग के पास नहीं गए? खेसारी लाल यादव मान लीजिए अभी तो लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले किसी नेता के पास नहीं गई, जो मंत्री हो नेत्री हो, चाहे बिहार में आप चली गई हो, गई थी कि नहीं जनता दर्शन? गई थी, वहाँ भी गई थी। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री जी का जनता दर्शन होता है, उसमें वहाँ तो मैं बहुत बार गई। वहाँ ऑनलाइन भी करवाई, ऑफलाइन भी, मतलब जो भी था किए। पर रिजेक्ट हो जाता है ना, नहीं होता है, वो मिलते नहीं है किसी से। जनता दर्शन में आपका जो है कि फॉर्म ही नहीं लिया गया, नहीं। सब रिजेक्ट हो जा रहा हाँ, है। और किसी भी बड़े लोगों से मिली है? राहुल गांधी जी से मिली। राहुल गांधी जी से भी मिली है पर्सनली? हाँ, मैं उनसे भी मिली हूँ आरा में। जब उनका दौरा चल रहा था हाँ, तो मैं 30 तारीख को वहाँ आरा में जो मिली। वोट अधिकार यात्रा चल रही थी उसमें आप मिली थी? हाँ, वहाँ मैं आरा में मिली थी। और मैं चिराग भैया से मिली। अच्छा, अभी चिराग पासवान जी से भी मिल चुके हैं, कब मिली हैं उनसे? अभी 1 मंथ हो रहा है। 8 तारीख अच्छा, को उनके पिताजी का। तो राहुल गांधी क्या कहें आप जब मिले वो थे? बोले कि इलेक्शन बाद। अच्छा, इलेक्शन बाद। जी। चिराग पासवान क्या बोले? वो भैया बिजी थे, उनके पिताजी का शायद कुछ था उस दिन। रामविलास पासवान जी का जो डेथ हो गई? हाँ हाँ। अच्छा, हाँ, पुण्यतिथि। पुण्यतिथि था। हाँ। तो भैया, तो मुझे उनसे तो अच्छा लगा मिल करके। मुझे लगा कि ये मेरा काम करेंगे, पर अरे उनके चिराग पार्टी पासवान में। तो बहुत बड़े नेता है, सत्ता में है। तो सत्ता में है तो मेरा काम तो कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका जवाब क्या था आपका ये केस सुनने के बाद? वो मुझसे पूछ रहे थे, जल्दी में थे, निकल गए। अच्छा, पर मेरा काम तो करना चाहिए ना, उनके पास पावर है। पावर किस लिए होता है।
एक बहन को परेशान हो रही है देखने के लिए। देश की नारी, देश की बेटी की सुरक्षा की बात की जाती है, शिक्षा की बात की जाती है और न्याय की बात की जाती है। महिला आयोग हमारे देश में, राज्यों में काम करता है, महिलाओं के अधिकार की बात करता है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा हो तो जो है कि न्याय दिलाने की बात करता है। और वहाँ पर आपके साथ जो है कि न्याय पे न्याय जो है कि, और वो भी 2018 से 2025 आ गया, 15 दू 17 साल हो गया। और 17 साल में जो है कि आपको न राहुल गांधी न्याय दिला पाए, न जो है चिराग पासवान दिला पाए, न पवन सिंह दिला पाए, और न नीतीश के कार्यालय में जनता दर्शन में गई हैं, वहां पर भी आपको न्याय नहीं मिला। और भी कोई, जी। मनीष कश्यप के पास भी गई हैं। अच्छा, मनीष कश्यप जी का भी एक वीडियो आया था, वो आप ही हाँ, के साथ था क्या? हाँ, डांट उस रहे बीच, थे। हाँ, डांट लगा रहे हैं, तो उस बीच में कह रहे हैं कि हम आपको जो है कि कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, तो हम आपको न्याय कैसे दिला। वो तो इतना मुझे डांट रहे थे कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिए। आप उसके लोग बाद वो देखिए। बोले हैं कि ठीक है बेटी, मैं आपसे बंद से मिलता हूँ। तो उसके बाद मिले कि थे कि नहीं मनीष कश्यप? हाँ, मिले थे बट वो बिजी थे, वो उनको इलेक्शन जो लड़ना था। अच्छा, तो उस समय वो भी आपकी बातें मनीष कश्यप भी नहीं सुने। आप वीडियो में देखे होंगे, वो बोले हैं। तो जैसे मनीष कश्यप के यहाँ से आए तो वहाँ से आपको कोई मतलब कि न्याय का रास्ता नहीं मिला? नहीं, वहाँ से मैं आई तो फिर यहाँ पटना में तेजस्वी जी के पास गई। अच्छा। तो हाँ, वहाँ मैं कब से जा रही हूँ, जब से कुछ वोटर आई कार्ड से जुड़ा हुआ कुछ चल रहा था मीटिंग, हाँ। उसी टाइम से मैं जा रही हूँ कि कभी तो मुलाकात हो जाए, तो नहीं हुआ ऐसा कुछ। तेजस्वी यादव के कार्यालय में आप गई थी या आवास पर गई थी? नहीं नहीं, उनके आवास पे मैं गई। आवास पर गई थी। जी। तो वहाँ पे तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं नहीं हुआ। और फिर वहीं पर है इनका चिराग भैया का। चिराग पासवान जी का। हाँ, तो वहाँ मैं चिराग भैया से मिली, पर मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला। और मैं ये चाहती हूँ कि या तो हमारे मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी या फिर चिराग भैया मुझे न्याय न्याय दिलाए। दिलवाएं। हाँ, कि आप जो है 2018 8 से आज से मैं 17 सालों बोल तक रही आप जो हूँ, है, और आप लोग बोल रहे हैं कि बिहार को बदलना है, तो क्या मुझे न्याय नहीं मिलना चाहिए? बिहार बदलेगा तो मुझे न्याय भी तो मिलना चाहिए ना। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो बिहार बदलेगा कैसे? बदलेगा कैसे? आज भी मैं प्रताड़ित हूँ, मेरे साथ छेड़खानी हो रहा है, मतलब मेरे साथ इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। ये तो देखने वाला चीज़ है, पता करवाने वाला चीज़ है। वो लोग चाहेंगे तो 5 मिनट में हर चीज़ पता करवा सकते हैं। तो मैं आग्रह करूँगी कि मुझे न्याय दिलवाया जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी भी मंजूर है, अगर मिलेगा तो। जो अपराधी है अगर वो गलत है तो सरकार के ऊपर है, तो उसको दंडित किया जाए। उनकी इच्छा, पर इस न्याय मिलना चाहिए। इस प्रकार से जो है कि, क्या नाम है बहन? मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं काराकाट क्षेत्र से हूँ। मेरे रोहतास जिला के रहने वाली हूँ। गांव रोहतास जिला से काराकाट आप विधानसभा क्षेत्र से है, गांव का नाम कैथी। कैथी। जी। तो ये बहन थी पूजा कुमारी जी ना। जी। तो पूजा कुमारी जी, महिला आयोग भी हमारे देश में, हर राज्य में, हर देश मतलब कि हमारे भारत देश में महिला आयोग है। कृपया महिला आयोग चिराग पासवान के यहाँ भी गई हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के का जो है कि गई हैं, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी से भी गुहार लगा रही है न्याय की। तो मैं चाहूँगा, आपसे भी निवेदन है कि अगर आप वीडियो आप तक पहुँचे तो कृपया काराकाट क्षेत्र की पूजा कुमारी को न्याय दिलाने का प्रयास करें, क्योंकि यह 17 सालों से भटक रही है न्याय के लिए, आज तक इनकी आवाज़ कोई नहीं सुना। तो अगर आपकी महिलाओं के लिए आप जो है सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो असली में महिला सुरक्षित और सशक्त तभी होगी जब पूजा कुमारी जैसे लड़की को, रोहतास जिला के काराकाट क्षेत्र के पूजा कुमारी को न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहूँगा दोबारा आपसे निवेदन है कि इस महिला, इस बहन को न्याय मिले, और ताकि यह भी ज़िंदगी जो है कि इस अमृत काल में और आपकी सरकार में सम्मानपूर्वक जी सके। जय हिंद, जय भारत।